स्टूडेंट्स, वीबीएच क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से वीबीएच क्लासेस के इस चैनल पे आपको क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड एक नया बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस बैच का नाम है अचीवर्स बैच। तो अचीवर्स बैच का पहला वीडियो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी है, ये हम लोग आज से करने वाले हैं। क्लास 10th के इस चैप्टर को करने से पहले, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को करने से पहले आपको केमिकल फार्मूलाज आने चाहिए। जो बेसिक कंसेप्ट आपने 9th क्लास में सीखे थे, उसको हम पहले इस वीडियो में पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स में को ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स की, जो कि आपने पहले भी हो सकता है आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हो। जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, वो भी इस वीडियो को देखें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिनको अभी भी केमिकल फार्मूला बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कत इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दी जाएगी। आप बेसिक कंसेप्ट्स बने रहिए हमारे साथ। हम बेसिक कंसेप्ट्स के साथ अभी शुरू करने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम लोगों को बनाने आने चाहिए वो आने चाहिए केमिकल फार्मूला, क्योंकि अगर केमिकल फार्मूला हमें आते हुए होंगे तभी हम लोग जो क्लास 10th के पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो कर पाएंगे। अगर हमें केमिकल फार्मूलाज नहीं आते हुए होंगे तो हम लोग ये जो कंसेप्ट, मतलब ये केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। तो केमिकल फार्मूला बनाने से पहले हमें आनी चाहिए वैलेंसी। अलग अलग एलिमेंट्स की हमें वैलेंसी आनी चाहिए। वैलेंसी हमें तब आएगी अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होगी अलग अलग एलिमेंट्स की, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें तब आती होगी अगर हम लोग एटॉमिक नंबर हमें आते होंगे पहले 20 एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले हम लोग पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने हमें पड़ेंगे। तो 20 तक एटॉमिक नंबर हो सकता है आपको 9th क्लास में आते होंगे, नहीं आते हैं तो पहले तो सबसे पहला काम यही करना है हम लोगों को, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो हमें याद करने हैं। एटॉमिक नंबर याद करने के साथ साथ हमें उनके सिंबल्स भी याद करने हैं, और फिर हमें आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई देन हम लोग उनकी वैलेंसी निकाल पाएंगे। वैलेंसी आ गई, वैलेंसी के बाद एंड में हम लोग बना पाएंगे केमिकल फार्मूले। तो हमारा पहला कंसेप्ट यहां से शुरुआत होगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पहले 20 एटॉमिक नंबर। नंबर 2 पे आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर 3 पे होगा वैलेंसी, और नंबर 4 पे होगा हमारा केमिकल फार्मूले। केमिकल फार्मूले बनाने आ गए देन वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट, मतलब जो हमारा मेन चैप्टर है, गो टुवर्ड्स द मेन चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये वाले चैप्टर पे हम लोग जो है वो मूव ऑन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहले 20 एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग इस टेबल से, आप सभी को पता होगा, ये टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास वो है हाइड्रोजन, नंबर सेकंड इज हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। तो पहले आपको ये 20 एटॉमिक नंबर जो हैं लाइन वाइज ये याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। इसी वे में, इसी ऑर्डर में आपको जो है ये याद रखने। याद रखने के साथ साथ आपको इनके सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का HE है, लिथियम का कैपिटल L और स्मॉल I है, बेरिलियम का कैपिटल B और स्मॉल E है, और मतलब ये भी हमें सिंबल्स तक ये जो है याद रखने पड़ेंगे, पर अप टू सिर्फ और सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक के। अगर ये आपको अच्छे से याद हो गए देन वी विल मूव ऑन टू द वैलेंसी। पर अगर आप लोग एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमने लिखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। अब क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट तो कर ही रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट करने के साथ साथ हम लोग कुछ कीवर्ड्स को भी हम लोग इसी बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो में ही समझ लेंगे। अब एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स और एटम में डिफरेंस क्या है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स है क्या? ये जो 20 हमने पीछे बात की अभी 20 एटॉमिक नंबर या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स होते क्या है?
तो यहाँ पे एलिमेंट वो सब्सटेंस है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम्स के साथ बना हो, एक ही तरह के एटम्स। अब एटम्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। जैसे हमारे पास कोई एक चीज है, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, उसके हमने अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा वही एटम कहलाएगा। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होगा। तो एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम्स के साथ बना हुआ है। अब एलिमेंट्स को हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला मेटल्स, नंबर सेकंड इज नॉन मेटल्स, नंबर 3 इज मेटालॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल जो कि मरकरी वो ही लिक्विड होता है, बाकी सारे जो मेटल हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल में गैसेस आ जाती हैं, ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, ये सारी गैसेस नॉन मेटल्स में चली जाएंगी। इसके साथ साथ ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो कि नॉन मेटल है। मेटालॉइड जिसके कुछ गुण, कुछ करैक्टर्स मेटल से मिलते होंगे और कुछ करैक्टर्स नॉन मेटल से मिलते होंगे। तो ये एलिमेंट्स हो गया। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आप लोगों को आयरन। आयरन एक मेटल है। मेटल आपको पता है, अगर ये आयरन है और आयरन अगर हम लोग देखें तो आयरन जो है इसके अंदर अगर इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें, अगर इसको जूम करके हुए देखें तो इसके अंदर हमें ऐसे, अगर इसको जूम करके दिखाएं तो आपको ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ ये नजर आएगा। क्योंकि आयरन जो होता है वो सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो एटम्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, आपस में एक दूसरे से पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। और क्योंकि आयरन का हम लोगों ने नाम Fe, कैपिटल F छोटी e, मतलब जो सिंबल है इसका, आयरन का जो सिंबल है वो Fe है, तो इसके एटम्स को हम लोग छोटे छोटे Fe के साथ डिनोट कर रहे हैं, छोटे छोटे Fe। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आयरन है ये एलिमेंट है और ये हमें नजर आ रहा है और ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से। ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। किसका? आयरन का। एटम ऑफ आयरन, एटम ऑफ आयरन Fe। तो ये छोटे छोटे Fe के पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम लोग देखें कोई और एलिमेंट, तो और एलिमेंट हमारे पास आ जाता है, जैसे मान लीजिए गोल्ड। अब गोल्ड भी एक एलिमेंट है, गोल्ड। अब गोल्ड के भी जो, अगर इसको भी जूम करके देखें तो इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ये भी एक सॉलिड फॉर्म में है, तो इसके भी पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एटम जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। और गोल्ड का सिंबल जो है वो है AU। तो ये भी छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स मतलब AU से मिलके बना हुआ है। और कितने सारे सेम तरह के एटम, एक ही तरह के एटम मिलके बना रहे हैं एलिमेंट ऑफ गोल्ड। ये हो गया एलिमेंट ऑफ गोल्ड, एलिमेंट ऑफ गोल्ड। और एलिमेंट ऑफ गोल्ड बना किससे? छोटे छोटे एटम से, गोल्ड के ही एटम से। तो ये कहलाएंगे एटम ऑफ गोल्ड। आई होप कि आपको एलिमेंट समझ में आ गया। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। एटम्स जिसको हम लोग सबसे छोटा पार्टिकल बोल रहे हैं। 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, मतलब वैसे तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। पीछे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी देखा, कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड। और इन एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल में आयरन हमने एग्जांपल यहाँ पे देखी, जैसे कि एलिमेंट है। एलिमेंट वो चीज होएगी जो हमें नजर आ रही है। एटम हमें नजर नहीं आते, एटम इतने छोटे होते हैं कि वो हमें नजर ही नहीं आएंगे। तो एक ही तरह के एटम्स, जैसे आयरन के एटम्स गोल्ड के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आयरन अलग है, गोल्ड अलग है, तो आयरन के एटम्स गोल्ड के एटम से अलग होंगे। और कितने सारे आयरन के एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट ऑफ आयरन। ऐसे कितने सारे गोल्ड के एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? गोल्ड का एलिमेंट बना रहे हैं।
तो आई होप कि आपको एलिमेंट समझ में आ गया। एक ही तरह के वन काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म एन एलिमेंट। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट आर एटम्स। अब एटम्स क्या है? अब जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है, एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा। जैसे यहाँ पे आयरन था, आयरन, कितने सारे आयरन के एटम्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, पर इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम है, आयरन का एटम। ऐसे जो गोल्ड है, गोल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एटम वो क्या है? गोल्ड का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे ही हम एटम बोल रहे हैं। तो व्हाट आर एटम्स? यहाँ पे हम लोग एटम्स देखने वाले हैं। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, अब एटम जो होते हैं वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले रह भी सकते हैं, और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और अकेले नहीं भी रह सकते। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि अकेले रह सकते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस करेंगे उसमें भी हम लोग कुछ एटम्स ऐसे रखेंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, और कुछ एटम्स ऐसे देखेंगे जो नॉन इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एटम्स कौन कौन से और नॉट इंडिपेंडेंट एटम्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब जो अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे नॉट इंडिपेंडेंट वालों की, जैसे कि ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में मिलती है। O की फॉर्म में नहीं मिलती, O2 की फॉर्म में मिलती है, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये जो एटम है, ऑक्सीजन का जो एटम है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा इंडिपेंडेंटली, अकेला आजाद नहीं है, वो किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अपने ही एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ के वो O2 मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। और एग्जांपल है नॉन इंडिपेंडेंट की ही, जैसे कि नाइट्रोजन वो क्या है? N2 मींस, फिर से वही है, N2 मींस दो नाइट्रोजन जो कि आपस में ट्रिपल बॉन्डेड जुड़े हुए हैं। ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अकेला नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, अकेला नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन दैट इज H2, ये भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2 की ही फॉर्म में। अकेले H की फॉर्म में एग्जिस्ट नेचर में ये नहीं करते हैं। तो एक कुछ इसके अलावा भी कई एटम्स हैं, जैसे कि ब्रोमीन Br2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। आयोडीन भी इन्हीं में से है, I2 आयोडीन। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन इस चैप्टर में लिखेंगे तो ये याद रखना, अगर ब्रोमीन आता है तो हम लोग Br2 लिखेंगे ना कि Br। ऐसे जब ऑक्सीजन आएगा हम लोग O2 लिखेंगे ना कि O। ऐसे जब नाइट्रोजन आएगा तो हम लोग लिखेंगे N2 ना कि N। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आता है तो हम लोग लिखेंगे H2 ना कि H, और आयोडीन आएगा तो I2 लिखना है ना कि I। ये हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये जो एटम्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। अब कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब एटम्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, उनकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उसमें से हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये एटम्स की जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो इसको एज इट इज ही हम लोग लिख देंगे, Al, Na, Mg। सिमिलरली और भी, जैसे कि कैल्शियम। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट जैसे कि लेड आ जाता है, Pb, तो ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। कॉपर, आयरन, ओके, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, Zn, जिंक। तो ये कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे एटम्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट
नहीं करते, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्शंस लिखने के टाइम पे। कि अगर ब्रोमीन की रिएक्शन हम लोगों ने करनी है तो सिल्वर के साथ, तो हम लोग ब्रोमीन को Br लें या Br2 लें, तो Br2 लेना। क्यों लेना है? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, इसी वजह से Br2 लेना। हाँ, ये कह सकते हो कि आप लोगों को ये सारी कुछ जितने भी ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आपको थोड़ा सा अभी के लिए रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, पर इतनी ही एग्जांपल्स आपके लिए अभी तक सफिशिएंट है। अगर कोई और एग्जांपल ऐड होती हैं तो हम लोग आपको बहुत जल्द, मतलब एक आधी वीडियो में और बता देंगे, पर अभी के लिए जो पहला चैप्टर है उसमें आप लोगों के लिए ये एग्जांपल्स सफिशिएंट है। आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको एलिमेंट्स और एटम्स में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया, और जो एटम्स एग्जिस्ट कौन से करते हैं इंडिपेंडेंटली और कौन से नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। और जब हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे तो भी आप लोगों को, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन लिखेंगे तो O2 की फॉर्म में लिखना है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में लिखना है, ये याद रखना है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ही ऐसे एग्जिस्ट करते हैं।